हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम। सुबह के बज गए हैं 7 और आपका है स्वागत। आइए तो आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। अरे सर, आज तो संडे है, तो क्या हुआ, संडे है तो भी चलेगा क्लास, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है ये हमने आपसे कहा था जब न्यूज़ इंपॉर्टेंट होंगी ना और ऐसी होंगी कि जो कि कवर करने वाली होंगी तो हम संडे को भी कराएंगे। ठीक, आइए फिर शुरू करते हैं। तो ये है प्यारे प्यारे कमेंट्स, थैंक यू सो मच यार। त्रिशा, आप इतने परमानेंट हो ना, इतने परमानेंट हो कि मुझे आपका नाम, आपकी फोटो सब याद हो गया है बिल्कुल एकदम। और अगेन कोमल एज वेल। चलिए बढ़िया। ओहो हो, क्यूट बेबी गोड भी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दीपायन भाई, आशीष वर्मा, विक्रम, शिखा श्रीवास्तव एंड खुशी एजी ओजी, सुनते हो जी, ये जो है ये लोग जो है ये टॉप कर गए हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइए आगे आते हैं, न्यूज देखते हैं आज की। देखिए, भारत जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर बन गया है इन द वर्ल्ड। वेल, ये एक बहुत ही बेहतरीन सी न्यूज है। अभी हमने सरपास करा है, इंडिया हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, सरपासिंग श्रीलंका। अभी तक श्रीलंका था। अच्छा, अब बात ये आती है, आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, कभी भी हम किसी चीज को सेकंड देखते हैं ना तो मन में एक प्रश्न आता है, हु इज द फर्स्ट और द लार्जेस्ट चाय एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। माने भाई, टी एक्सपोर्टर दुनिया में सबसे बड़ा वाला कौन सा है, सोचिए। और आप अभी देख ही रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में आपकी लाइव चल ही रहा होगा, जरा आंसर भी करिए, इसी बात पे बता लेंगे आप वैसे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने चाय दो जगह उगवाई थी, एक भारत में और एक चीन में। तो चीन आज भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, चाइना जो है ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इसका, और इसके बाद आता है भारत। तो अभी तक चाइना भी है, केन्या भी है, श्रीलंका भी है, बट अब श्रीलंका को सरपास कर दिया है हमने। सो वी आर नाउ दी बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट टी एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, किसने इंट्रोड्यूस किया ये डेटा? इंडियन टी बोर्ड ने ये डेटा इंट्रोड्यूस किया है। और हम हर साल 1400 मिलियन किलोग्राम चाय हर साल हम देते हैं। 1400 मिलियन किलोग्राम ऑफ टी जो है ये हम हर साल देते हैं। आइए आगे आते हैं। फिर देखिएगा, बैंकिंग लॉज बिल, ये जो है ये पास हुआ है, बैंकिंग लॉज बिल पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। देखिए इसमें है क्या, इसमें दो प्रावधान है। पहला, अभी तक देखिए जो नॉमिनी होते थे, नॉमिनी का मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए जो खाता धारक है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो वो पैसा किसको जाएगा, तो उसके लिए वो पहले से अपने एक नॉमिनी को, अपने किसी घर के व्यक्ति, घर के मेंबर को वो नॉमिनी डिक्लेयर कर देता था कि जो भी उसके खाते में पैसा है वो उस व्यक्ति को चला जाए पूरा का पूरा। तो अभी तक जो सुविधा थी वो थी, आप एक या मैक्सिमम दो लोग आप नॉमिनी के रूप में आप रख सकते थे। अच्छा, आप ऐसे समझिए, एक फर्ज कीजिए, एक खराब सिनेरियो है, भगवान करे कभी किसी के साथ ना आए, लेकिन मान लीजिए एक फैमिली है, अगर वो कार से जा रही है और फादर साहब के नॉमिनी में उनकी वाइफ है, और मान लीजिए उनका एक बच्चा है जो कि 18 साल से ऊपर है, मान लो उसको नॉमिनी बनाया हुआ है। अब उस एक्सीडेंट में अगर मान लीजिए क्या होता है, खत्म हो जाता है परिवार ही, कई कई केसेस ऐसे होते हैं। अब ऐसे केसेस में वो पैसा किसका होगा? ऐसे केसेस में वो पैसा बैंक में आइडल पड़ा रहता है। तो अब इसीलिए क्या है, अब सुविधा यह कर दी गई है कि अब सरकार ने जो बिल पास किया है इसका नाम है बैंकिंग लॉज बिल 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिल अभी पास हुआ है 2025 में, बट इसका नाम 2024 इसलिए है क्योंकि लोकसभा ने इसे 2024 में ही विंटर सेशन में पास कर दिया था, बट राज्यसभा ने इसको 2025 में पास किया है, अभी अभी पास किया है। तो अब यह है कि अब दो की जगह चार नॉमिनी हो सकते हैं। तो अब मैक पहले एक या दो हुआ करते थे, मतलब कभी एक किसी बैग में दो, अब मैक्सिमम 4 की लिमिट लगाई गई है कि भाई आप 4 नॉमिनीज रख सकते हैं। दूसरा, जो कोऑपरेटिव बोर्ड्स होते हैं, सहकारी जो बोर्ड्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स में जो बोर्ड होता है उसमें 8 डायरेक्टर, अभी जो डायरेक्टर हुआ करते थे उनका मैक्सिमम कार्यकाल 8 साल का होता था। अब उस कार्यकाल को बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो 10 साल तक की कोऑपरेटिव बोर्ड का डायरेक्टर रह सकता है। समझ गए आप? तो यहां पर क्या आया, कोऑपरेटिव डायरेक्टर जो है, कोऑपरेटिव डायरेक्टर पहले 8 साल की मैक्सिमम इनका टेन्योर था, अब 10 वर्ष कर दिया गया है। ये दो चीजें हैं, दो प्रावधान है जो बैंकिंग लॉज बिल 2024 में है। आइए आगे फिर देखते हैं। तो हमने देख लिया मैक्सिमम अब कितने हो जाएंगे, 4 नॉमिनीज रखे जा सकते हैं। फिर आते हैं आगे, 2025 जो है ये हॉटेस्ट ईयर होगा, सबसे गर्म ईयर होगा। लग तो रहा है अभी से ही। मार्च, आप सोचिए, मार्च के जो टेम्परेचर्स है ना वो 40, 41, 42 डिग्री हो रहे हैं यार, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो अभी क्या है होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये प्रेडिक्ट किया है 2025 सबसे गर्म साल होगा। देखिए यूजुअली क्या होता है, जो आपने देखा ना गर्मी के थपेड़े चलते हैं, लू के थपेड़े, हीट वेव्स जो चलती हैं, ये 5 से 6 दिन की हुआ करती थी हमेशा। इस बार ये दुगनी होंगी, मतलब 10 से 12 दिन तक लगातार गर्म हवा के थपेड़े चलेंगे। तो ये है
और अगर हम बात करें अभी मार्च का तापमान आप देखिए, महाराष्ट्र में 42 डिग्री पार है, दिल्ली में 40 डिग्री पार, चित्तौड़गढ़ 40, 41, प्रयागराज 41। ये देखिए इतना सिर्फ ये मार्च का है। सोचिए अप्रैल और मई में क्या होगा। ये तापमान जो है ये 46, 47, 48, कहिए 50 तो शायद नहीं टच करेगा, बट 50 तक पहुंच पाना भी पास में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर देखिएगा यहां पर क्या आता है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आई है। इसमें एलॉन मस्क जो है, अपने एलॉन भाई, ये अभी भी टॉप पे है, सबसे ज्यादा वेल्थ है इनके पास में, लगभग 300 लाख करोड़। अब आपके पास भी देखिए, आपसे ज्यादा नहीं, आपसे बहुत ज्यादा आगे नहीं है ये। देखिए इनके पास 300 लाख करोड़ है, आपके पास, इनके पास क्या है देखो, अगर हम यहां देखें तो इनके पास, इलॉन मस्क के पास 34 लाख करोड़ है, 34 लाख करोड़। आपके पास बस इनसे 3 कम है, 2 कम है बस। पहला, आपके पास करोड़ नहीं है और आपके पास लाख भी नहीं है। ये मत सोचिएगा आपके पास 34 है, कुछ के पास 34 भी नहीं है भाई, बेरोजगारी है, 3 रुपया में काम चलाना पड़ता है, बेरोजगारी है, हम समझ सकते हैं, उसी के लिए मेहनत चल रही है ना। कोई बात नहीं यार, इस अपना एम भी यही है कि इस 3 रुपया जो जेब में पड़ा हुआ है उससे अपने को पहुंचना है कितना, आपने को 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचना है लेवल 8 की। अब तो 8 की जॉब आएगी 1 लाख पे, और अब तो लेवल 7 की जॉब भी जब आप जॉब करने जाओगे तो 1 लाख तक पहुंच चुकी होगी। तहां तक पहुंचना है, उसी के लिए मेहनत है, करी जाएगी, जीता जाएगा। अच्छा, तो इलॉन भाई के पास में 34 लाख करोड़ रुपए हैं। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं जेफ बेजोस, थर्ड नंबर पे रिच है मार्क जुकरबर्ग, देन लैरी एलिसन, वॉरेन बफे, 5वें नंबर पर लैरी पेज आते हैं गूगल के 14 लाख करोड़ के साथ। मतलब टेक्निकली अगर बिल गेट्स 12 लाख करोड़ पे, मतलब देखा जाए तो इलॉन मस्क 3 बिल गेट्स खरीद सकते हैं एक प्रकार से। इलॉन मस्क इतने अमीर हैं कि एक साथ 3 बिल गेट्स खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से मुकेश अंबानी की बात करी जाए तो इनके पास 8 लाख करोड़ है। मतलब कि इलॉन मस्क चाहे तो, इलॉन मस्क अगर चाहें तो 4 मुकेश अंबानी साहब खरीदे जा सकते हैं। सोचिए, गौतम अडानी 8.4 करोड़ पे है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी वेल्थ में। फिर इसके बाद टॉप 10 में जो अमीर महिला है वो है रोशनी नाडर, 3.5 लाख करोड़ के साथ में। ये भारत की इकलौती महिला है जो कि टॉप 10 अमीर लोगों में है, रोशनी नाडर। आपने HCL का नाम सुना है, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, उसी की सर्वे सर्वा है ये, उसी की चेयरमैन है ये रोशनी नाडर। चलिए, तो ये आपने देख लिया है, और आगे आते हैं। अच्छा, फिर देखिएगा, ये देख लीजिए इंडिया के, आप एक सपना ऐसा बनाइए, सपना मतलब बहुत बड़ा सपना, कि एक बार ना हुरून की टॉप 10 रिच लिस्ट में आना है। लेकिन इनमें से कौन, आपको क्या लगता है, इनमें से कौन कौन ऐसा है जो मतलब फर्स्ट जनरेशन वाला रिच है, मतलब अभी खुद ही काम शुरू किया था और खुद ही इस लिस्ट में टॉप 10 पे पहुंच गए? ये नॉर्मली पिछले या क्या कोई है ऐसा जिसने फर्स्ट जनरेशन रिच है? नॉर्मली लोग सेकंड जनरेशन रिच होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी साहब है, अंबानी साहब के पिताजी ने अच्छा कारोबार करा, उन्होंने जाहिर सी बात है उसको कई गुना आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से मैडम रोशनी नाडर है, इनके जो पिताजी थे शिव नाडर साहब ने HCL की स्थापना कराई थी और उसको काफी अच्छा ले गए। हालांकि ये जब उन्होंने कमान संभाली तो ये और बहुत ज्यादा ऊपर लेके गई। तो बट ऑल दीज आर सेकंड जनरेशन रिच। आप बताइएगा क्या इस लिस्ट में कोई फर्स्ट जनरेशन रिच है इसमें से कोई? आइए आगे आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी इंप्लीमेंटेड इन गुजरात टू। ओके, तो यूसीसी की बात है। देखो अभी कहां इंप्लीमेंट हुआ था, जल्दी से बताना, अभी अभी कहां इंप्लीमेंट हुआ था? ये अभी इंप्लीमेंट हुआ था कुछ ही टाइम पहले उत्तराखंड में। और अब गुजरात सरकार ने कमेटी बना दी है और जस्टिस रंजना देसाई के अंडर, कि आप बताइए कि हम इसको गुजरात में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम इसको, और हमें क्या क्या लॉज में बदलाव करने पड़ेंगे। तो ये कमेटी गठित कर दी गई है जस्टिस रंजना देसाई के अंदर, और ये 5 मेंबर कमेटी है। चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपिंदर पाल, ये है आपके गुजरात के चीफ मिनिस्टर। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। सुनील कक्कड़ जो है ये डायरेक्टर बनाए गए हैं मारुति सुजुकी के। मारुति सुजुकी की पहली कार पता है कौन सी थी? मारुति 800। मारुति सुजुकी, मारुति इंडियाई कंपनी है, सुजुकी जापानी कंपनी है, इन दोनों ने मर्जर करके मारुति सुजुकी बना इनका। तो इंडिया में सुजुकी अकेले नहीं आना चाहती थी, तो उसने मारुति का हाथ थामा और इन्होंने पहली गाड़ी निकाली थी 1993 में निकाली थी मारुति 800। और क्या चली है वो मारुति 800, मतलब बवाल। तो इनका टेन्योर जो रहेगा ये 2028 तक की रहेगा, यानी 3 साल के लिए इनको डायरेक्टर चुना गया है मारुति सुजुकी का। फिर इंडिया रशिया की नेवल एक्सरसाइज आ रही है, इसका नाम है इंद्रा। क्या नाम है? इंद्रा। तो इंद्रा, बस नाम ही आपको याद रखना और ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ नाम याद रखना होता है। तो ये हो गए हमारे इंडियन अफसर्स और ये हो गए हमारे ये रशिया के रशियन अफसर्स। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। आइएगा। सो वी हैव सीन दिस, नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज इंद्रा। आओ फिर बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, कहाँ हो रहा है ये भी देख लो, चेन्नई में हो रहा है ये, चेन्नई में हो रहा है, तो बे ऑफ बंगाल साइड में हो रहा है ये।
तो ये दो फेज होते हैं, हार्बर फेज मतलब कि तट पे कर रहे हैं, और फिर समुद्र फेज मतलब मेन समुद्र के अंदर जाके कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज इसलिए करते हैं, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि आजकल देखिए युद्ध नहीं होते। अब क्योंकि युद्ध होते नहीं है तो आर्मी का मोटिवेशन मोराल, या आर्मी नेवी, एक सोल्जर का मोटिवेशन मोराल होता है फाइट, उसे करनी है उसको, क्योंकि उसी के लिए उसने ट्रेन किया, उसी के लिए वो खाता पीता सोता जागता सब करता है। उसका सपना भी वही है कि एक दिन में शायद मैं देश के लिए जान दे पाऊं, अपने देश के लिए शहीद हो पाऊं। तो उसको सपना लेके पैदा होता है ये सोल्जर जो होता है। तो अब उसको ना एक वॉर एनवायरनमेंट में आपको एक, अगर आपको रियल वॉर नहीं हो रहा है तो आपको सिमुलेशन में रखना होता है कि देखो भाई वॉर हो रहा है, ताकि वो जो उसने अपनी स्किल सीखी हुई है, जो उसका मोराल है, वो डाउन ना होने पाए, वो उसको हमेशा जीता रहे उस चीज को। वरना पता चला साहब 20 साल बाद वॉर हुआ, अरे भूल गए यार ये तो गन कैसे लोड करनी थी। तो इसीलिए ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज और ये अलग अलग ये बायलैटरल एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। इसका नाम है इंदिरा। आओ अब सवाल जवाब का समय है। देखिएगा, तो हाल ही में हाल ही में किसने श्रीलंका को ओवरटेक किया है चाय के प्रोडक्शन में? तो हाल ही में भारत ने ओवरटेक किया है श्रीलंका को चाय के प्रोडक्शन में। इसके पहले क्या था? सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चीन, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पहले चीन के बाद में केन्या आया करता था, अब फिर केन्या को श्रीलंका ने क्या किया? केन्या को ओवरटेक किया, फिर हमने श्रीलंका को ओवरटेक कर दिया। फिर देखते हैं, एज पर बैंकिंग लॉज बिल 2024, बैंकिंग लॉज बिल 2024 की बात हो रही है। एक अकाउंट होल्डर जो है मैक्सिमम कितने नॉमिनीज रख सकता है? कम ऑन क्विकली, जल्दी से। तो ये आ सकता है 4, ये रख सकता है। फिर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, अमेजॉन के फाउंडर थे जेफ बेजोस, ये कौन सी पोजीशन पर रैंक कर रहे थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो अभी की बात करेंगे तो इलॉन मस्क सबसे ऊपर, सेकंड नंबर पे आते हैं जेफ बेजोस। फिर बात करेंगे रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया कौन है हुरून के हिसाब से? ये आ जाते हैं मुकेश अंबानी। अच्छा, पता है ये हुरून नाम देखने से लगता है कि ये यूएस की होगी, बट ये शंघाई की है, चाइना, शंघाई चाइना की ऑर्गेनाइजेशन है ये। फिर देखो उत्तराखंड के बाद अब कौन सा स्टेट यूसीसी इंप्लीमेंट करने जा रहा है? कम ऑन आंसर्स, द आंसर इज गुजरात करने जा रहा है। फिर देखते हैं एडिशनल डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर अभी किसको अपॉइंट किया गया है? कक्कड़ साहब, सुनील कक्कड़, ये आ जाएंगे। देन वी हैव बायलैटरल जो एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया के बीच में, इसको हम क्या कह रहे हैं? वी कॉल इट इंदिरा। इंडिया रशिया के बीच में आ रही है इंदिरा। ठीक है जी, तो ये थी आपकी आज की सारी ताजा तरीन खबरें। संडे आप बेहतरीन मनाइए, ये ध्यान रखिएगा। आप पूरे दिन अपना ना आज सुबह सुबह अपना टारगेट सेट करो कि क्या करना है, और उसी टारगेट के हिसाब से काम करो। शाम के 5-6 घंटे खाली छोड़ना, मतलब शाम को ना 6 बजे के बाद पढ़ाई छोड़ देना, उसको एंजॉय करना। उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिचार्ज। मतलब आप अगले हफ्ते के लिए बहुत रिचार्ज हो जाएंगे। अगले हफ्ते अगेन हम पूरी ताकत से, बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से और दुगनी तुगनी एनर्जी से आपके साथ में काम करना शुरू करेंगे। ईद की आप सबको ढेरों बधाइयां पहले से ही। और फिर अब हमारी मुलाकात होगी कल सुबह सुबह 9 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी। और आज एक स्पेशल सेशन है जिसमें आपकी मुलाकात होगी हमारी आपसे, छोटा सा सेशन है 10 मिनट का, उसमें भी होगी, बट उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़िएगा, देखिएगा वो क्या सेशन है। काफी दिल से निकला हुआ है वो सेशन, तो उसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, देखिएगा उसको। ठीक है जी, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।